हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में तुम्हारा भाई लेके आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तुम सब के लिए। आज गाइस बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कौन सेट करता है, कैसे सेट करता है, कब सेट करता है। इन सारी की सारी बातों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। गाइज आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स इजी आएंगे, हार्ड आएंगे, कहाँ से आएंगे। यानी कि यार ये वीडियो देखो और भाई आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भाई हमारी थोड़ी तो मेहनत लगी है। सो गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए गाइज़ आपको दिखाते हैं विद प्रूफ ये सारी बातें और बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चलिए गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये है वो PDF फाइल या फिर आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर गाइज़ मुझे इन सब बातों के जवाब मिले हैं जो कि मैंने आपसे अभी कही हैं। यानी कि ये है रूल एंड रेगुलेशन गाइड ऑफ हरियाणा बोर्ड। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं गाइज, इस बुक के अंदर या इस PDF फाइल के अंदर हरियाणा बोर्ड का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, सारी चीज़ें। ठीक है। सो मैं इसको धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ गाइज, लेकिन मुझे जो अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देते हैं। तो गाइज़ आज इस वीडियो में आपको जैसे पता है कि हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर और एग्जामिनर्स के ऊपर कि एग्जामिनर्स क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करते हैं। तो चलिए गाइज़ यहाँ पर मैं वो कॉर्नर खोल लेता हूँ जिसमें ये सारी बातें मिलेंगी हमें। वैसे गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ दिया गया है यहाँ पर, सब कुछ। यानी कि आपके जो भी डाउट होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ग्रेस मार्क्स के बारे में भी दिया गया है। यानी कि आप कहते रहते हो कि भाई हमारा अगर डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यानी कि हरियाणा बोर्ड में भाई ग्रेस मार्क्स का सिस्टम भी है। तो आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो गाइज़ हम बात कर रहे हैं, चलिए उस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 96 के ऊपर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए पेपर सेटर। 83 पेज है ये, 83 84। चलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये है आज की हमारी वीडियो का थीम। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर बातें करते हैं गाइज़। और हाँ गाइज़, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन भाई बहुत ही मस्त वीडियो है। आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको आज मिलने वाली है। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ गए हैं 83 पेज पे डायरेक्ट। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए पेपर सेटर। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए गाइज़, फॉर सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। यानी कि क्लास 10th की बात हो रही है कि 10th का जो पेपर सेट होता है वो कौन करता है। वर्किंग मास्टर, हेड मास्टर, लेक्चरर, प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट वर्किंग इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन हरियाणा हु होल्ड एट लीस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज B.Ed डिग्रीज एंड हैव ए मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। सिमिलरली फॉर सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस यानी कि 12th, lecturers principals of the concerned subject working in government aided schools in Haryana who hold at least post graduation as well as B.Ed degree with a minimum teaching experience of 15 years as a lecturer। यानी कि गाइज फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि आपके जो पेपर सेट करते हैं यानी कि जो टीचर्स होते हैं वो भाई यहाँ पर हेडमास्टर होते हैं या फिर बड़े बड़े प्रिंसिपल होते हैं, लेक्चरर होते हैं। ठीक है, जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यही बताता है, ज़्यादा कुछ फर्स्ट पॉइंट में नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। रिटायर्ड वर्किंग लेक्चरर्स इन कॉलेज एफिलिएटेड टू द पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक, GJU हिसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, SCERT हरियाणा, NCERT। गाइज़ यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, हरियाणा NCERT। ठीक है, यानी कि SCERT हरियाणा और NCERT। यानी कि भाई मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि NCERT। तो यार आप यहाँ पर खुद देख सकते हो NCERT का नाम आ गया है। यानी कि जो यहाँ पर NCERT है गाइज़ उसका भी अहम रोल होता है आपके पेपर को सेट करने में। NCERT का मतलब है जो NCERT की बुक्स होती हैं उनका, जो कि यहाँ पर NCERT संस्था के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा गाइज आपका यहाँ पर सेटिंग पेपर्स की जाती है। यानी कि गाइज यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने पूरा पढ़ लिया है। मैं अब आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। यानी कि गाइज सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो आपके यहाँ पर पेपर होते हैं
वो उन टीचर्स के अलावा जो फर्स्ट पॉइंट में है उनके अलावा यहाँ पर जो इन यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिया गया है इनके टीचर्स, साथ ही साथ SCERT के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, आपका सिलेबस का इशू हुआ था तब बताया था। और NCERT जो कि एक संस्था है जिसकी बुक्स चलती हैं आपकी NCERT बुक्स, उनके जो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ पर एक पॉइंट और है छोटा सा, देखिए, इन द केस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक होम साइंस, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, मिलिट्री साइंस ETC वेयर क्वालिफाइड टीचर्स आर नॉट अवेलेबल। यानी कि इन सब्जेक्ट्स के अगर टीचर्स इनके पास अवेलेबल नहीं होते तो गाइज फिर इनको यहाँ पर अलग से टीचर्स चाहिए होते हैं, वरना जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके जो यहाँ पर पेपर्स हैं वो बिल्कुल NCERT, SCERT और ये जो बताए हैं इनके द्वारा सेट किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 30 की तरफ चलते हैं गाइज अब हम। नो वन शैल बी अपॉइंटेड एज पेपर सेटर इफ़ he/she हैज़ written a guide or help book relating to that paper of concerned board examination for use of candidates। यानी कि गाइज अगर आप बार बार ये सोचते होंगे कि भाई हमारे टीचर्स ही हमारे पेपर सेट करते हैं तो हमें बता क्यों नहीं देते, तो गाइज आपको सवाल का जवाब मिलेगा इस पॉइंट में कि भाई यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं जो पेपर सेट करते हैं वो उन्हीं टीचर्स को लिया जाता है जिन्होंने भाई कोई बुक वगैरह ना लिखी हो या फिर कोई गाइड या हेल्प बुक ना लिखी हो स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि ये नहीं है कि भाई किसी टीचर ने आपका पेपर भी बनाया हो और उसने ही एक बुक लिख दी हो पेपर बना के कि लो भाई ये बुक है इसमें से आएगा सारा, ऐसा नहीं है। यानी कि गाइज आपने देखा होगा कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई सारा पेपर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, सारा मुझे पता है, तो आप उन पे बिलीव मत किया करो। यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो गाइज, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पेपर सेटर इफ एनी ऑफ हिज हर रिलेशन इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। द टर्म रिलेशन इज डिफाइंड एज अंडर वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, सिस्टर। हाँ गाइज, पूरा पॉइंट मैंने पढ़ लिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब। यानी कि गाइज अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी बुआ गवर्नमेंट टीचर हैं, या फिर वो आपको कहते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं तुझे पेपर बता दूंगा, तो उन पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने लिख दिया है कि ऐसे टीचर्स को हम पेपर सेटिंग के लिए यानी कि पेपर बनाने के लिए नहीं बुलाते जिनके रिलेशन के यहाँ पर बच्चे 10th या 12th में अपीयर हो रहे हों। यानी कि गाइज अगर आपके कोई यहाँ पर रिलेशन में है भी बोर्ड में या फिर कहीं के टीचर है तो, और अगर आप यहाँ पर अपीयर हो रहे हो उसी साल, तो उसको उस साल के लिए पेपर सेटिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि पेपर बनाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, बाद में बुलाया जा सकता है लेकिन उस साल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। 5th पॉइंट देखिए गाइज, द सेक्रेटरी शैल फाइनलाइज पैनल ऑफ पेपर सेटर्स इन ईच सब्जेक्ट कंप्राइजिंग एंड एमिनेंट स्कूल मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, लेक्चरर। अपॉइंटमेंट विल बी मेड इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल पेपर सेटर्स इन व्यू ऑफ मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सीक्रेसी इन सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू दोज हु कैन प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर इन बोथ लैंग्वेज। यानी कि गाइज 5th पॉइंट में कहा गया है कि उन्हीं टीचर्स के पेपर्स को यहाँ पर बोर्ड एक्सेप्ट करता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ अपना जो मॉडल पेपर है वो बना के बोर्ड में भेजते हैं। यानी कि गाइज टीचर्स को तो सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उन टीचर्स से भी पेपर बहुत सारे बनवाए जाते हैं, उसके बाद बोर्ड में मंगवाए जाते हैं। यानी कि ये नहीं है कि भाई एक टीचर ने एक पेपर बनाया तो वही तुम्हें दे दिया जाएगा, नहीं, बहुत सारे टीचर से पेपर बनवाकर उनको बोर्ड में भेजा जाता है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करता है कि किसका पेपर अच्छा है, किसके क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और किसने यहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान रखा है और किसने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है, यानी कि दोनों में पेपर को लिखा है। पॉइंट नंबर 6, द टर्म ऑफ ए पेपर सेटर विल ऑर्डिनरली बी 3 years, बट इन केस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द पेपर सेट बाई हिम हर सच एज आउट ऑफ कोर्स। आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स का मतलब है आउट ऑफ सिलेबस। यानी कि गाइज यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे तो 3 साल के लिए यहाँ पर पेपर सेटर का यहाँ पर ड्यूटी होती है, यानी कि 3 साल तक एक आदमी पेपर सेटिंग कर सकता है, लेकिन अगर कोई केस बन जाता है उसके खिलाफ, यानी कि गाइज अगर उसने कोई ऐसा पेपर सेट कर दिया फर्स्ट ही साल में अपनी जो कि आउट ऑफ सिलेबस है या फिर 2/4 अबो और 2/4 बिलो द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि एकदम ज़्यादा हार्ड या एकदम ज़्यादा लो लेवल का, तो फिर उसको यहाँ पर
हटा दिया जाता है। यानी कि गाइज इस पॉइंट से हमें एक पॉइंट बहुत अच्छा समझने को मिला। आप लोग कह रहे हो कि भाई डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगे क्या, आएंगे का? तो गाइज तुम खुद देखो भाई, यहाँ पर बोर्ड का नियम है कि अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो तुम खुद सोचो भाई कि कोई टीचर अपनी ड्यूटी क्यों हटना चाहेगा, क्यों भाई अपनी जॉब को लॉस्ट करना चाहेगा? यानी कि ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा, कोई भी डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं देना चाहेगा। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई बिल्कुल हार्ड पेपर बना देता है या बिल्कुल लो, तो उसको भी हटा दिया जाता है। यानी कि आप ये मान के चलिए बिल्कुल आपका जो पेपर है वो मीडियम लेवल का आएगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर यहाँ पर 7 देखिए गाइज। नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any other regulations, rules made there under or and in any resolutions, orders, directions of the board or any officer, the entire process and activities involved in the process of setting of question papers, their printing, inventing officers from confidential printers, making payments dash dash dash। यानी कि गाइज ये भी पॉइंट यहाँ पर मैं पढ़ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो गाइज इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो आपके पेपर्स होते हैं वो टीचर्स तो भाई एक सिंपल शीट पे बना के दे देते हैं, लेकिन आपके पास तो सभी के प्रिंटेड यहाँ पर पेपर पहुँचते हैं। तो वो जो प्रिंट करवाए जाते हैं वो भी ऐसे ही नहीं किसी भी गली के, तुम्हारी गली के रामू श्यामू के पास जाके और छपवा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी एक ट्रस्टेड यहाँ पर प्रिंटर्स इनके होते हैं, उन्हीं से छपवाए जाते हैं। यानी कि गाइज अगर आपको कोई कहता है कि भाई मेरे पास पेपर हैं, ये हैं, तो आप उन पे यकीन ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्टेड यहाँ पर जो प्रिंटर्स होते हैं उनके द्वारा ही आपके जो पेपर्स हैं वो छपवाए जाते हैं गाइज। सो गाइज ये यहाँ पर बिल्कुल 7 पॉइंट्स थे जिनको यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरी की पूरी वीडियो में आपके वो जो 3 सवाल हमने स्टार्टिंग में कहे थे उनको बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने वो तीनों के जवाब दे दिए हैं आपको, लेकिन वीडियो को समराइज़ करेंगे वीडियो के लास्ट में। यहाँ पर गाइज यहाँ पर और देख सकते हैं आप, एक पॉइंट और देख लीजिए 98 पे देखिए, फॉर एग्जामिनेशंस वेयर द सिलेबस आर आइडेंटिकल द क्वेश्चन शैल बी सेम। यानी कि जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, यानी कि आप ये मत डरिए कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आएगा, ठीक है। हाँ, गलती वगैरह होती है तो गाइज उसके लिए फिर ग्रेस मार्क्स का भी सिस्टम है अपने बोर्ड में, तो तुम मत डरो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ये और भी था नीचे तक, लेकिन मैं पढ़ लिया हूँ पूरा और अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पूरी की पूरी वीडियो की समरी कर देता हूँ कि गाइज आपके जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई कौन बनाते हैं पेपर्स। तो गाइज आपके जो पेपर बनाते हैं वो यहाँ पर 15 साल के एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपका पेपर बनाते हैं। उनके सभी के द्वारा पेपर भेजे जाते हैं, फिर वहाँ से देखे जाते हैं गाइज कि भाई किनके पेपर हैं वो सही सही लेवल के हैं। यानी कि भाई किसी ने बिल्कुल हार्ड भेज दिया, किसी ने बिल्कुल लो लेवल भेज दिया, किसी ने कुछ और भेज दिया लिख के, तो भाई ऐसा वहाँ छांटा जाता है सभी चीज़ों को, फिर आपके जो पेपर हैं वो बिल्कुल आखिरी फेज़ में भेजे जाते हैं। साथ ही साथ गाइज कहाँ से सेट किए जाते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पर लिखे गए थे कि भाई NCERT है, उसकी जो संस्था है उसकी यहाँ पर जो टीम होती है वो भी इंक्लूड होती है। तो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई NCERT। और गाइज ये हकीकत है कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं या फिर CBSE को भी तुम ले सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो। CBSE भी कहते हैं कि हम भी NCERT से ही पेपर बनाते हैं। तो गाइज आप मान के चलिए NCERT को तो भाई बिल्कुल आप अच्छे से कर लीजिए। हाँ, उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं या फिर सैम्पल पेपर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से कितना % आएगा इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है गाइज, तो चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ गाइज पेपर का लेवल है वो उसके बारे में बता दिया गया है कि ना ज़्यादा हार्ड बनाए जाते पेपर, ना ज़्यादा लो लेवल के, वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं अगर कोई हार्ड होता है या लो होता है। मीडियम लेवल के पेपर आते हैं जिसको एक पढ़ने वाला बच्चा भी कर ले और एक कम पढ़ने वाला भी कर ले। अब ना पढ़ने वाला तो भाई फेल ही होगा, उसका तो कहा क्या जा सकता है। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यार ऐसी वीडियोज़ बनाने में भाई मेहनत लगती है, वरना यार सबका मन करता है छोटी छोटी वीडियोज़ बना लें, बाहर लिख दें बोर्ड परीक्षाएँ रद्द, बड़ा धमाका, ये वो। लेकिन यार मुझे पता है कि भाई मेरे साथ बहुत ही अच्छे ट्रस्टेड बंदे जुड़े हैं, तो मुझे भी भाई ट्रस्ट दिखाने का ही यहाँ पर मन करता है आपके साथ, और मैं ट्रस्टेड वीडियोज़ ही लेके आता हूँ जिनसे आपकी हेल्प हो। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।